नमस्कार, पत्रिका संवाद के विशेष कार्यक्रम स्टूडेंट कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कार्तिक शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। रिजल्ट्स जारी होते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है और ऐसे ही कुछ खुशी की लहर हमारे स्कूल सीडी इंटरनेशनल स्कूल में भी है। मैं खुद सीडी इंटरनेशनल स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मैंने क्लास 12th में 96% स्कोर किया है। तो आज मेरे कुछ क्लास 12th के सहपाठी भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके स्कोर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपिका त्यागी है। और आपकी क्लास बताइए और आपने कितना स्कोर किया? मैं क्लास 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने स्कोर किया है 95.2%। आपने एक बहुत ही बढ़िया परसेंट हासिल करी है, तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को। और जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी कोई सलाह? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप रोज़ करो, पर थोड़ा करो भले ही, पर रोज़ करो। तो कंसिस्टेंसी इज़ की टू अचीव एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? गीतांजलि। आपकी क्लास और आपकी परसेंटेज बताइए। मैं 12th मेडिकल की छात्रा हूँ और मैंने 12th बोर्ड्स में 82.2% स्कोर किया है। चलिए, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। चलिए, आपके फ्रेंड्स भी आपका सपोर्ट पिलर रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम और आपकी क्लास बताइए। खुशी बिष्ट और मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपका कितना स्कोर रहा सीबीएसई 12th रिजल्ट में? 84%। 84%। ठीक है, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको? हाँ, बस ये कि मतलब जैसे पढ़ाई करते हैं ना, तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए हमको। मतलब रेगुलर, मतलब हर दिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? अक्षित जुयाल। सीबीएसई रिजल्ट में आपका क्या स्कोर रहा? मेरे 93.4 आए हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, नॉन मेडिकल। तो आपने कैसे तैयारी की? कुछ कठिनाइयाँ आई आपके तैयारी में? कठिनाइयाँ तो वैसे कुछ नहीं होती, बस वो थोड़ा सा मैं ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, और बाकी तो आसान ही रहता है सब कुछ। अच्छा। और स्कूल आपका कैसे सपोर्ट पिलर बन के रहा? सबसे अच्छी बात स्कूल की तो यही है कि सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरे जो दोस्त भी हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो भी बहुत ज़्यादा है अच्छा। उसमें से भी 2 टॉपर्स उसमें से भी निकले हैं, तो स्कूल ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प की है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम गोमती है। अच्छा, आपकी क्लास और आपके परसेंट कितने आए हैं? मैं क्लास 12th से कॉमर्स से हूँ। मैंने 82.8% स्कोर किया है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे जो अगले साल पेपर देंगे? यस, वही है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए और मतलब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो तो एग्ज़ाम ईजी आता है, आप क्रैक कर सकते हो ईजी। मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम? भारती। ठीक है, आपकी क्लास और आपकी परसेंटेज? मेरी 12th ह्यूमैनिटीज़ है, मेरी 70% है। 70% है। तो आप बाकी को कुछ कहना चाहेंगे कि आप अपनी परसेंट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर रोज़ हमें पढ़ना चाहिए, हर रोज़ हमें एक टॉपिक करना चाहिए, चाहे तुम दूसरा टॉपिक क्यों ना करो, पर एक हर रोज़ का करना चाहिए। हमें कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए हम बस। ठीक है, रेगुलर रहना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? हर्षित कुमार। आपका क्या स्कोर रहा? 91.4%। 91.4%, दैट्स अ ब्रिलियंट स्कोर। तो आप बाकी को क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ की है आपके पास जिससे रिज़ल्ट अच्छा हो सके? मैं कहना चाहूँगा कि अगर स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें तो फिर अगर बाद में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कुछ रेफरेंस बुक भी रेफ़र करी या एनसीईआरटी ही करी? मैंने सैम्पल पेपर लिए थे उस सवाल के। ठीक है, आपने सैम्पल पेपर भी किए, तो सैम्पल पेपर भी ज़रूरी हैं इसका मतलब। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? पंकज कुमार। तो आपका कितना स्कोर रहा? 90.2%। ठीक है, आप कौन सी स्ट्रीम से हैं? PCM। PCM से। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ अपने आप में टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो आपने इन पे कमांड कैसे हासिल करी? मेहनत, बस मेहनत करो। ठीक है, तो और कोई टिप जो आप देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स को जो अगले साल बोर्ड के पेपर देंगे? जो भी काम करो, खेलो या पढ़ाई करो, दिल से करो। ठीक है, तो सोल आपकी उस काम के लिए डिवोटेड होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? निष्ठा मिश्रा। निष्ठा मिश्रा।
तो ये बताइए आपका स्कोर कितना रहा और आपकी स्ट्रीम कौन सी है? मेरे 12th बोर्ड में 89.6% आए हैं एंड आई एम फ्रॉम PCB मेडिकल स्टूडेंट। आप PCB से, बायोलॉजी, हाँ, जो देश को बड़े बड़े डॉक्टर्स देती हैं। तो बायोलॉजी में आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम आई या जो चीज़ आपने फेस करी आप आने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगी? मेरे हिसाब से बायो में, वैसे जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही बायो में होता है, तो बायो के लिए तो मेनली NCERT इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जो मेनली मेडिकल स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो या तो फिज़िक्स होती है या ज़्यादातर फिज़िक्स ही होती है, तो उसमें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड NCERT इज़ बेस, नथिंग। तो स्कूल ने कैसे हेल्प करी आपकी? हालांकि स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पर हर बच्चे के लिए स्कूल अपना 100% देता है, तो आपके लिए वो 100% किस प्रकार दिया गया? स्कूल का बहुत सपोर्ट था। स्कूल ने हमेशा जब भी मैंने कोई टीचर से कोई डाउट पूछा उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा, और मुझे ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर मैंने किया, लेकिन स्कूल से भी जब भी मैंने फिज़िक्स में या केमिस्ट्री स्पेशली बायो में कोई भी प्रॉब्लम होती थी दैन हमेशा टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और मेरा तो यही मानना है कि अपनी मेहनत से ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स की ब्लेसिंग का होता है तो रिजल्ट। टीचर्स, पेरेंट्स आपके आइडल रहे हैं। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम रमन भागड़ी है। आपकी स्ट्रीम बताइए और आपका स्कोर बताइए। मैं मेडिकल का छात्र हूँ और मेरे 82.8% आई है। 82.8%। हाँ। तो आपके पास भी PCB है। हाँ तो आपने कुछ डिफ़िकल्टी फेस करी अपनी तैयारी में? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो पढ़ाई में आती ही है, बट मेरे को सारे सब्जेक्ट इजी लगते थे, बट जो फिज़िक्स थी वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगती थी, क्योंकि फ़िज़िक्स है जो कॉन्सेप्चुअल एक सब्जेक्ट है कि फ़िज़िक्स में आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं अपने आने वाले सभी फ्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि रट्टाफिकेशन पे कम ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप अपनी चीज़ों और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगाए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ द की टू द हाँ, रिजल्ट। yes। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम और आपकी स्ट्रीम? My name is Sagar Daya and my stream is arts and I have scored 91% in 12th class. 91%, आर्ट्स में 91%। तो आर्ट्स को ऐसा सब्जेक्ट समझा जाता है जो सिर्फ लो परसेंटेज वाले बच्चे रहते हैं जिन्होंने 10th में बहुत कम स्कोर किया। तो आपका 10th में भी स्कोर क्या रहा था? 10th में मेरा 80% स्कोर हो रहा था। 80% स्कोर, जो कि काफ़ी था आपको बाकी स्ट्रीम्स में जाने के लिए। आपने आर्ट्स चूज़ किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा पूरी स्कूल लाइफ में? आपके टीचर्स ने आपकी कैसे मदद की आर्ट्स लेने में और पूरे साल आपको आगे बढ़ाते रहने में, आपको पढ़ाते रहने में? देखिए, सबसे पहले तो मेरे को मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि आर्ट्स लेगा तो तेरे को ज़्यादा आगे वो रहेगा स्कोप, तो अगर इसमें लेगा तो तेरे लिए सही है। एंड टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। ललित सर बहुत फ्रेंडली थे, उनका पढ़ाया वो सब समझ में आता था। एंड मैं अपना आइडियल अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को मानता हूँ। ठीक है, आपके आइडियल रहे हैं आपके पेरेंट्स और टीचर। थैंक यू। तो हमने कुछ स्टूडेंट से बातचीत करी और लगभग सभी ने यही कहा, अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और यही सब है जो एक टॉपर करता है और कुछ नया नहीं करते। बस हमें उनका सक्सेस दिखता है, उनकी मेहनत वो ही जानते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आगे चलकर काम आती है। रोज़ थोड़ा पढ़िए पर ज़रूर पढ़िए, और अपनी किताबों को जितने टाइम रिवीजन कर सकते हो उतने टाइम रिवीजन कीजिए। बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी रिवीजन, अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करें, बिकॉज़ रिवीजन इज़ द बेस्ट सोर्स, और उससे ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।